ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना कैसा रहेगा, विस्तृत राशिफल बताएंगे और नवरात्रि से पहले वह कौन सी 3 चीज़ें अवश्य आपको अपने घर में रखनी चाहिए उसकी भी जानकारी देंगे। तो देखिए, जो लोग किस्मत वाले होंगे उन तक ही ये वीडियो पहुंचेगी, और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो जिन 3 चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे उसको आप अपने घर में अवश्य लेकर आएँ। आपके जीवन से अवश्य जो समस्याएं चल रही हैं उनका निदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब सितंबर 2023 की शुरुआत होगी तो सितंबर से लेकर नवंबर तक ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार रहेंगी। तो देखिए, आपके लग्न में शुक्र देव रहेंगे, ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे और ये 2 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। साथ ही यदि हम देखें तो सूर्य बुध आपके 2nd हाउस में रहेंगे, वही मंगल देव कन्या राशि में 3rd हाउस में आपके लिए गोचर करेंगे। साथ ही शनि देव की स्थिति की यदि हम बात करें तो ये वक्रीगत अवस्था में आपके कहाँ पर रहेंगे, आपके 8म भाव में रहेंगे। राहु गुरु का चांडाल योग आपके 10म भाव में बनेगा। देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कब नई नौकरी के योग बनेंगे इसकी जानकारी। साथ ही अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो कब तक योग बनेंगे। मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी वह डेट होगी जहां से आपको अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं तो कब से योग बनेंगे। अब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में क्या कैसी स्थितियाँ बनेगी। तो यह वीडियो बहुत ही विस्तृत होने वाला है। यदि आपने इसको देखा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए, जब सितंबर महीने की शुरुआत होगी तो शुक्र देव आपके लग्न में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शुक्र के लग्न में गोचर करने की वजह से आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, हंसी खुशी भरा जीवन आप व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप लोड नहीं लेंगे किसी बातों का, और शुक्र देव लग्न में जब रहेंगे तो आप दूसरे लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आपके पर्सनालिटी में रहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपके साथ में कि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में चल रहे हैं। शनिदेव राशि से 8म भाव में गोचर कर रहे हैं और ये वक्री हैं। तो देखिए, ये 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं तो आपको ये हड्डियों में पेन, मसल्स में पेन ये देने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं से 8म भाव में जब कोई ग्रह बैठता है, हालांकि शनिदेव जो है यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन ढैया चल रही है और ये वक्री है, तो कहीं ना कहीं से आपको ये ज्वाइंट पेन दे सकते हैं या कोई ना कोई तकलीफ आपके शरीर में बनी रह सकती है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा इन 3 महीनों में। हाँ, जब तक लगन में शुक्र है तो थोड़ा व्यक्तित्व में आपके पास में परेशानी भी होगी, तो आप उसको नज़रअंदाज कर जाएंगे क्योंकि शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन होगा कि जो आपकी बीमारी चल रही है लॉन्ग टर्म की, अगर कोई बीमारी है, राहु गुरु का चांडाल योग आपके 10म भाव में बना हुआ है, जैसे कि आपको पहले से यदि कोई भी समस्या है पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, तो आपका अगर प्रश्न है तो गोचर के आधार पर स्पष्ट करते हैं 30 अक्टूबर से पहले आपको किसी भी प्रकार का रिलीफ दिखाई नहीं देता। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु गुरु का चांडाल योग खत्म होगा तो आपके लिए बेहतर स्थितियां बनेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। साथ ही आपको अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। 15 सितंबर 2023 तक आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने परिवार को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि 15 अक्टूबर के बाद हम देखें तो भी स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर रहेंगी। तो पारिवारिक जीवन को हम बहुत अच्छा आपके लिए देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं उसका रीजन है, देखिए, सितंबर के महीने में आपके परिवार ही आपके लिए सब कुछ होंगे, ये माइंडसेट के साथ आप चलने वाले हैं। और जुपिटर की दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब आपका एक प्रश्न आता है यहाँ पर निकल के कि आप नया वाहन लेना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, या आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मैटर चल रहा है, वो कब तक आपका रिलीफ होगा। तो सबसे पहली बात कि सितंबर के महीने में आपको कोई भी वाहन वगैरह नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से गोचर के आधार पर। हाँ, आपके लिए प्रॉपर्टी के जो योग बनेंगे उस डेट को आप नोट कीजिए।
30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2024 अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में सुख संपदा बढ़ेगी, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपके मकान का सपना पूरा होगा, वाहन का सपना पूरा होगा। अब ये डिपेंड करता है, देखिए अभी आपके पास मान लीजिए कि पैसे नहीं है, अगर आप कर्क लग्न वाले हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपकी इच्छा है वाहन लेने का, लेकिन अभी क्या है ना कि धीरे धीरे करके आपका पहले बैंक बैलेंस बनेगा तब तो आप वाहन की तरफ जाएंगे। तो जो टाइमिंग निकल के आ रहा है वो हमें 30 अक्टूबर से लेकर 2024 अप्रैल तक का दिखाई देता है। तो ये स्थिति बेहतर है। माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी वो समाप्त होगी, माता जी का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये बेटर स्थितियां यहाँ पर बनी रहने वाली। हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की क्या स्थिति रहेगी। देखिए प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए लग्न में शुक्रदेव है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात शनिदेव अष्टम भाव में है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सितंबर के महीने में आपके प्रेम जीवन में खुशहाली रहेगी, प्रेम का सपना आपका पूर्ण होगा। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो उनसे अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते हैं और सफलता आपको मिल जाएगी। क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा प्रेम? बिल्कुल नहीं चलेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। अब हम आपको स्पष्ट कर दें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए अक्टूबर का महीना होगा, 2 अक्टूबर के बाद का और जो नवंबर का होगा, ये इमोशनल तौर पर आपको परेशान करने वाला होगा प्रेम को लेकर। इस बात को आप नोट करके चलें, प्रेम को लेकर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को गिल्टी फील करेंगे, ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो प्रेम के लिहाज से अगर हम देखें तो सितंबर ठीक है, अक्टूबर का महीना थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करने वाला हो सकता है, इमोशनली आपको परेशान कर सकता है, दिल आपका दुखी कर सकता है। जो आपका पार्टनर होगा ये स्थिति देखने को मिलेगी, या आपका पार्टनर कुछ ऐसी बातें बोल देगा जो आपके दिल पर लग जाएगी, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो नवंबर का महीना होगा ना, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। अब आपका प्रश्न ये आता है कि क्या मेरे लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं। प्रेम विवाह का योग 2024 अप्रैल से पहले है ही नहीं आपके लिए गोचर में। अच्छा, दूसरी स्थिति कि आप रिलेशन के अंदर हैं तो प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, निर्णय आप 30 अक्टूबर के बाद ले सकते हैं, बट प्रेम विवाह होगा नहीं। जिन जातकों के अभी तक विवाह नहीं हुए हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक हैं, उनके लिए क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं? तो नहीं है। 2023 के अंदर आपके लिए अभी विवाह की योग नहीं है। हाँ, आपकी पत्रिका में अगर दशा चल रही हो, बहुत ज़्यादा प्रबल पत्रिका हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो अभी योग ही नहीं है। 2024 में आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, वो भी कब? 24 अप्रैल के बाद, यानी कि आप अप्रैल का महीना मान के चलें। जुपिटर जब आपके 11th हाउस में जाएंगे ना, वहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और साथ ही सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो प्रेम विवाह और विवाह होने के योग दोनों के योग बन जाएंगे। तो आप क्लियर हो गए होंगे। एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं। देखिए एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत बढ़िया है एजुकेशन के लिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्रयास आप करने वाले हैं। प्रयास आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में करेंगे, लेकिन नवंबर के महीने में वह सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। लॉन्ग दूरी की जो यात्रा है वो आपकी सफल हो जाएगी नवंबर के महीने में, जब शनिदेव मार्गीगत अवस्था में आ जाएंगे। इसके साथ ही राहु का भी ट्रांजिट हो जाएगा 30 अक्टूबर को, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जो जातक है ना, आपको पता है कि आपका बिजनेस ना पिछले 5-6 महीनों से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन पे चल रहा है। आपके प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, और जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा डिले होकर चीज़ें चल रही, कोई ना कोई एक के बाद एक प्रॉब्लम आपके बिजनेस में निकल के आ रही है। तो ये बिजनेस की स्थिति कब ठीक होगी? तो मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, जितना मेरा नॉलेज है, ज्योतिषी जानकारी है, उसके आधार पर देखिए सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता रहेगा। उन लोगों के लिए कब तक करता रहेगा? ये जब तक कि जुपिटर का ट्रांजिट नहीं होता। हाँ, 2024 से लेकर 2025 का जो टाइम पीरियड होगा ये बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेगा, लेकिन सितंबर और अक्टूबर का महीना थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है या संघर्ष करना पड़ सकता है। उन लोगों के लिए बिजनेस के लिए अच्छा है जिनका कार्य ऐसा है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, है ना, या आप किसी भी प्रकार से नक्शे वगैरह बनाने का कार्य करते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हैं, या आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, वहां पे आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ठेकेदारी वगैरह कर रहे हैं, लोहे से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और आगे चल के जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा ना 30 अक्टूबर को, वहां से धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए सुधरती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं नौकरी के लिहाज से कैसा रहेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए नौकरी के लिए समय अच्छा है, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में जो ऑफिस के आपके जो लोग थे, अगर
कोई पॉलिटिक्स चल रही थी वो सितंबर और अक्टूबर तक तो देखने को मिलेगी। लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, या कार्यस्थल पर लोगों के साथ में जो अब आप अच्छा करेंगे ना वही लोग आपको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करने वाले होंगे। तो ये स्थिति जब तक राहु गुरु का चांडाल योग है 10th हाउस के अंदर, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद आपका जो कैरियर है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो प्रमोशन होने के चांसेस, तो यहां से आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं। अगर आप चिंतित हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, कर्ज अभी आपके क्या रहेगा ना, सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हैं अपने कर्ज को लेकर, लेकिन उसके बाद मतलब नवंबर से लेकर और जो टाइम पीरियड होगा 2024 अप्रैल, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब किसके लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वो क्रैक कर सकते हैं। जुपिटर से रिलेटेड, यानी कि 6th हाउस का आपका लॉर्ड कौन बनता है, जुपिटर बनता है, वो कर्म भाव में। तो इसका मतलब ये है कि आप लॉ के फील्ड से हैं, जुडिशरी के फील्ड से हैं, या आप धर्म गुरु हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर आप कोई टीचिंग से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई एग्जाम देते हैं तो वो सफलता आपको जरूर देने वाला है। कब देगा, नवंबर से लेकर अप्रैल 2024, ये टाइम पीरियड अच्छा है। सितंबर और अक्टूबर उतना अच्छा मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ, अगर आप प्रयास करते हैं, पत्रिका में अच्छी स्थितियां हैं तो बन सकता है, क्योंकि अभी 6th हाउस में जुपिटर की दृष्टि पड़ना मतलब कंपटीशन में सफलता के पूर्ण योग आपके लिए बनते हैं। शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी आपकी, इस बात को नोट करके चलिएगा। यहां पर कहीं ना कहीं से गुरुदेव बृहस्पति आपको बचाते रहेंगे। साथ ही अगर हम देखें आपके लिए एक और सवाल अगर आपका आता है कि कर्ज जो चढ़ा हुआ है वो कब तक मुक्त होंगे आप, तो हमने बता दिया है कि नवंबर के बाद से योग शुरू हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन की स्थिति जो रहेगी ना, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता रहेगा। सबसे अच्छी बात होगी ना कि आपकी कमाई भी कम होगी। तो अभी तक क्या चल रहा था कि जो आपकी इनकम हो रही थी ना, जो आपका बैंक बैलेंस बना हुआ था वो लगातार खर्च हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि 30 सितंबर और अक्टूबर में थोड़ा खर्च की अधिकता रहेगी, क्योंकि सितंबर में तो ज्यादा रह सकती है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में है, तो आप अपनी मनोकामना या कोई इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए या अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं, ये स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन बड़े भाई बहनों पर खर्च कर सकते हैं, है ना, सोशल मीडिया पर खर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन नवंबर से आपके लिए धन वृद्धि के संकेत दिखाई देंगे, और नवंबर से आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग दिखाई देते हैं। किसी नन्हे बच्चे के जन्म का भी योग दिखाई देता है। जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक हैं वो जानना चाहते हैं मैरिटल लाइफ में, तो देखिए मैरिटल लाइफ में दो स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। पहली स्थिति तो यह है कि जो लोग तलाक की स्थिति तक पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय अभी रहेगा, इस बात को आप नोट करके चलें। दूसरी स्थिति मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लगातार प्रॉब्लम चल रही है और आपको भी रास्ता नहीं दिख रहा है कि कब तक अच्छा होगा, तो जुपिटर का जब तक राहु आ जाएंगे 9th में तो यहां से थोड़ा सा शुभता मिलेगी। लेकिन जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे 2024 अप्रैल के बाद, वहीं से ठीक हो पाएगा। जो बातें थी वो स्पष्ट हमने आपको बता दिया। हालांकि गोचर में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि कब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपको 5 बड़ी खुशखबरी। पहला, ध्यान से सुने, भूमि भवन वाहन का लाभ, माता का सुख, प्रॉपर्टी का सुख। दूसरी स्थिति, कर्ज से मुक्ति, नई नौकरी की प्राप्ति, नई नौकरी की संभावनाएं और साथ ही प्रमोशन के योग। अगली स्थिति, धन में बेतहाशा वृद्धि, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता। अगली खुशखबरी, विदेश यात्रा के योग और धर्म कर्म से थोड़ा सा आप दूर होंगे अक्टूबर के बाद, तो धर्म कर्म से जुड़े रहें, कैरियर आपका अच्छा रहेगा। हाँ, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा तनाव लेने से बचना होगा। शुक्र जैसी ट्रांजिट करेंगे तो फिर से आप तनाव में आ जाएंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि वह उपाय क्या है। देखिए, शुक्रवार के दिन आपको एक कांच की गिलास लेना है। ध्यान रखें कि शुक्रवार के ही दिन आपको परचेज करना है, खरीदना है। शाम के समय 5 से 7 बजे जो भी आपका पूजा स्थल है हाथ पैर अपना धुल लें, और उसके बाद क्या करें, अपने पूजा स्थल पर धूप अगरबत्ती करें। उसके बाद अपने इष्ट को आप याद करें। फिर क्या करना, उस गिलास को हाथ में लेकर उस गिलास में सबसे पहले डालना है आपको थोड़ी सी मात्रा में शक्कर। उसकी एक लेयर बना दे, थोड़ी दिखाई दे शक्कर, आपको डाल देना है। फिर उसके बाद उस शक्कर के ऊपर आपको पिसी हुई हल्दी डालना है, उसकी भी लेयर बना दे, है ना, पूरा शक्कर को ढक दे ऊपर से। उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है एक व्हाइट रंग का कागज, यानी सफेद रंग का कागज लीजिए। उसमें आप नीले रंग के पेन से, ध्यान रखें नीले रंग के पेन से 24 लिखिए, 2 और 4 लिखिए, है ना, और उसके बाद उस कागज को उसी ग्लास उसी हल्दी के ऊपर रख दीजिए। फिर उस कागज के ऊपर 1 रुपए का सिक्का आप वहां पर रखिए, और उसके बाद उसको पूरा चावल से भर दीजिए। और उसको क्या करना है आपको कि पीले रंग के कपड़े में, ध्यान रखें पीले रंग के कपड़े से उसको ग्लास को ऊपर से ढक देना है, और सफेद रंग के धागे से उस जो ग्लास में आप कपड़ा रख रहे हैं उसको आपको बांध देना है ऊपरी भाग को।
ऐसा करने के बाद जो आपकी इच्छा है, मनोकामना, उसको बोलें और उसको ले जाकर अपने किचन में आप रख दें, उत्तर या पश्चिम दिशा में। ध्यान रखें कि आपकी लंबाई से वो ज़्यादा ऊंचाई पर होना चाहिए। बस ये उपाय को कीजिए, बहुत कुछ शुभता आपको मिलने जा रही है। जब भी आपको ये वीडियो मिले तब से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अच्छा, फिर और कुछ करना है, प्रत्येक महीने उसको आप चेंज करते रहें, चावल और जो शक्कर वगैरह है। अच्छा, उसको कहाँ रखें तो उसको आप जल प्रवाह कर दें या किसी पेड़ के नीचे आप रख सकते हैं। ठीक है, हर महीने आप कर सकते हैं। किस दिन करना है? शुक्रवार के दिन करना है। तो सारी